जो टेरिटरी इलाका, आज भील प्रदेश की हम लोग बात करते हैं, सबसे पूरे देश के अंदर सबसे सघन क्षेत्र में रहने ट्राइब जो रहा है वो यही अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में रहा है। माही नदी, नर्मदा नदी की घाटियों में ही यही रहा है और उस इलाके को 4 भागों में बांटा गया आजादी के बाद। और वही मानगढ़ हत्याकांड जो मैं बता रहा हूं, 1500 आदिवासी उस समय भील राज की बात को, अलग राज्य की बात को लेकर 1913 में लड़े थे और 1500 लोग मरे। 4 राज्यों में बांट गया, लैंग्वेज खत्म हो गई, भीली लैंग्वेज। पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा समूह है भील, इसके बाद गोंड का। और गोंड और भीलों में थोड़ा यह विवाद चलता है कि गोंड की संख्या ज्यादा है, भीलों की संख्या ज्यादा है, लेकिन ये मानते हैं कि सबसे बड़ा दोनों कॉमन है। और आज बिखर गया सब, राज्यों में बढ़ गया, धर्म में बढ़ गया, बोली भाषा में बढ़ गया, जातियों में बढ़ गया। और यही नहीं, धर्म में आदिवासी एसटी में, आदिवासी ओबीसी में, आदिवासी जनरल में भी। अंडमान निकोबार गया, गोंड समुदाय के लोग 2.5 लाख के आसपास है, गोंड सब जनरल में आ रहे हैं। हर इलाके के अंदर आज मुझे यूपी से मिले, गोंड समुदाय ओबीसी में आ रहा है। मेरा भील भाई रोज गोत्र का गुजरात में जाएंगे, कई जगह जनरल में जा रहा है। कटारा हमारी गोत्र के साथी गुजरात में जाएंगे, कोई रावत में जा रहा है, कोई ओबीसी में जा रहा है। इतना बिखराव हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसका एक ही रीजन है कि आदिवासियों का अपना खुद का नेतृत्व करने वाला भाई कोई नहीं मिला। यह सच है कि आप भी किसी गांव का प्रतिनिधित्व करते हो तो पहले आपके गांव का करोगे, ना कि दूसरे गांव का। और यही चीज हुआ है। संविधान निर्माण की बात करें, आज आधुनिक भारत की बात करें, और अंतिम समय में यह चीज कहना चाहूंगा कि कई लोगों को लगता है कि आदिवासी के अंदर ये तो टकराव पैदा होगा। टकराव कभी पैदा नहीं होगा, क्योंकि आदिवासियों के अंदर हम कहते हैं कि अतिथि देवो भव जो संबोधन दे रखा है, जो इंडिया की पहचान बताते हैं, अतिथि देवो भव, अभी आदिवासी समुदाय के अंदर जिंदा है। उसका 2 मिनट में बात करके समाप्त करना चाहूंगा, मेरे पास आ गई है, शायद इसका टाइम ओवर हो रहा होगा। आज आप शहर में जाओगे, शहर में दरवाजा खटकाओगे तो पूछेगा कि आप कौन हो, कहां से आए हो, ये पूछेगा। और आज आदिवासी समाज के गांवों में, घरों में जाओगे तो पहले कहेगा मेहमान आए हैं, बिठाएगा, पानी पिलाएगा, चाय पिलाएगा, फिर पूछेगा कि पहचान में नहीं आए आप कौन। ये अतिथि देवो भव। शहर में दरवाजा खोलने से पहले पूछेगा कौन हो, कहां से आए हो, क्या काम है, उसको समझ में आएगा तो बुला के पानी पिलाएगा, बाकी नहीं पिलाएगा। और गांवों में कभी नहीं देखा वो आदमी, लेकिन गांव ट्राइबल में जाएंगे तो वो पूछेगा, बिठाएगा, मेहमान, शब्द क्या देगा, मेहमान आया है, पामणा रखे, बिठाएगा, पानी पिलाएगा, चाय पिलाएगा, फिर पूछेगा कि पामणा मतलब लोकल लैंग्वेज पूछेगा, पहचान में नहीं आए थोड़े बहुत, आप बताओ। शर्मिंदा